निदा फाजली साहब का एक मशहूर शेर है। कहते हैं कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी तरह इस शहर में तन्हा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, फिलहाल जो देश का पॉलिटिकल सिनारियो है, अगर आप उस पर नजर दौड़ाएं तो एक शख्स जिसका नाम अगर आपको ढूंढना हो कि जिसके सबसे ज्यादा दुश्मन है, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी के पार्टी के बाहर पूरा एक इकोसिस्टम है बीजेपी का, जो लगातार राहुल गांधी को निशाना साधे रहता है। फिर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी राहुल गांधी को फौरी ऊपरी तौर पर पसंद करते हैं, ज्यादातर अंदर से राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। फिर राहुल गांधी की खुद की पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। तो देश की राजनीति में ये अकेला इंसान है जिसके सबसे ज्यादा दुश्मन है। चाहने वाले कम हैं, नफरत करने वाले ज्यादा हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस देश की मौजूदा राजनीति में अकेला इंसान राहुल गांधी है जो अपनी बात पर, अपने मुद्दों पर टिका रहता है, जो मोदी से सीधे सवाल पूछ सकता है किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। वो भी अकेला इंसान राहुल गांधी है। और जब आदमी लगातार किसी चीज से लड़ता है तो एक दिन कामयाबी उसको जरूर मिलती है। अगर उदाहरण देखना हो तो दशरथ मांझी को देख लीजिए बिहार में, जिन्होंने कितने सालों तक पहाड़ काट कर आखिरकार सड़क बना ही दी। वो दशरथ मांझी जिसके परिवार को राहुल गांधी अब छत मुहैया करवा रहे हैं, वो प्राइम एग्जाम्पल है। उसी तरह की लड़ाई राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन 11 साल में राहुल गांधी का ये सफर इस मुकाम पर पहुंच गया है कि आज सदन में दिए गए एक भाषण ने उनके दुश्मनों को भी उनका कायल बना दिया है, उनका प्रशंसक बना दिया है। उन्हें स्वीकार करना पड़ गया है कि राहुल गांधी बहुत मैच्योर नेता हो गए हैं। और जो 2 दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, उसकी पूरी की पूरी महफिल राहुल गांधी लूट के ले गए। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक शख्स हैं, इन शख्स का नाम है समीर चौगांवकर। आई डोंट नो, शायद यही नाम होगा, चौगांवकर, समीर चौगांवकर। इनके बायो में देखिए क्या लिखा है: पत्रकार, लेखक और स्वयंसेवक। किताबें भी इन्होंने लिखी है: ऑपरेशन शिवसेना, दूसरी लिखी लुटियन की लीला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अतीत और भविष्य, आपातकाल, इंदिरा गांधी और 77 का चुनाव। ये इन्होंने किताबें लिखी, जो अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं स्वयंसेवक हूं, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं। ये लिखते हैं राहुल गांधी के भाषण पर। मैं राहुल गांधी की राजनीति का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कल लोकसभा में राहुल गांधी मेरी उम्मीदों के विपरीत अच्छा भाषण दिया। इस कारण राहुल गांधी का भाषण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। हमेशा नो बॉल, वाइट बॉल, लूज बॉल और फुल टॉस बॉल फेंकने वाले राहुल गांधी ने कल यॉर्कर बॉल फेंककर धाकड़ बल्लेबाज यानी मोदी जी, धाकड़ बल्लेबाज को रक्षात्मक खेलने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी की हर बॉल पर चौका और छक्का मारने वाले राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी कल बस किसी तरह अपना विकेट बचा पाए। ये एक संघ का आदमी कह रहा है राहुल गांधी के बारे में और मोदी के बारे में कि किसी तरह से अपनी विकेट बचा पाए बमुश्किल। आपको एक और दिखाता हूं, ये देखिए, ये हैं श्रीमान सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस। एक जमाने में ये कांग्रेस के प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन फिर इनका भी दिल बदला और ये मोदी के भक्त ही नहीं, कंप्लीट आनंद भक्त हो गए, कंप्लीट आनंद भक्त। एक दिन पहले इनका ट्वीट आता है कि कुछ लोग आतंकवादियों का मजहब देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे वो उनके समर्थन में ही खड़े हों, सब कुछ वोट लालच में। लेकिन आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी सोच पर सीधा और सटीक वार किया, बोलती बंद कर दी ये अमित शाह के भाषण पर। और कल राहुल गांधी के और मोदी के भाषण के बाद, मोदी का जब भाषण होगा उसके बाद ये भाई साहब क्या लिख रहे हैं देखिए। आज
संसद में सरकार बचाओ की मुद्रा में कुछ बेबसी दिखाई दी। विपक्ष का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी रहा। सच कहने में डर काहे का? डर काहे का इनसे बेहतर कौन जान सकता है कि डर क्या होता है। ये भाई साहब जो है डर के मारे ही पासा पलट के गए थे, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी की तारीफ तो नहीं की, लेकिन ये कह दिया कि हाँ विपक्ष भारी रहा है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये है जनाब शत्रुघ्न सिन्हा। ये टीएमसी के सांसद है। हम सब इन्हें फिल्म एक्टर के तौर पर भी देखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्या लिखते हैं, देखिए राहुल गांधी की तारीफ में। टीएमसी के सांसद है, ध्यान रखिएगा। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। Our own leader of opposition Rahul Gandhi made the best speech in Parliament, Lok Sabha, on Operation Sindoor. His presentation had everything from emotion, gravity, content, information, aggression, wisdom, depth, was full of passion and clarity of thoughts and what not. When Rahul is in full form at his best in Parliament, why should we bother about the rest? I wish many people would learn from him, especially best of our leaders from the ruling party, including Honorable डैश 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 जय हिंद। और टैग किया है यशवंत सिन्हा, पृथ्वीराज, ममता ऑफिशियल, एआईटीसी ऑफिशियल और शशि थरूर, अरविंद केजरीवाल, सबको। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब। ममता बनर्जी भी सबको मालूम है कि राहुल गांधी को उतना पसंद नहीं करती, और उनके एक सांसद तारीफ में इतने पुल बांध रहे हैं और उसमें ममता बनर्जी को भी टैग कर रहे हैं। ये है वो जो मैंने कहा ना, सब तरह के आपको दिखाए कि दुश्मन भी और दोस्त भी क्या है। फिर मैं आपको और दिखाता हूं। एक पत्रकार हैं उमा शंकर सिंह, उन्होंने एक पोल चलाया। कहा ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण में आपको किनका भाषण अधिक दमदार लगा? पोल सबके लिए खुला है, नतीजा जो भी है डिलीट नहीं किया जाएगा। और पोल का नतीजा देखिए आपके सामने। राहुल गांधी को 80% लोगों ने पसंद किया, नरेंद्र मोदी को मात्र 20% लोगों ने पसंद किया। इसके अलावा एक एडवोकेट स्ट्रेंज त्यागी हैं, ये भी अपने आप को न्यूट्रल राइटर कहते हैं। ये लिखते हैं, पीपल, व्हाई डू यू सपोर्ट राहुल गांधी? रीजन, यस्टरडे राहुल गांधी gave the best speech of any opposition leader ever to give, but no mainstream media newspaper covered it. Not even those technical points of warfare. He has zero support from any kind of corporate or media, but he still fight for a good cause for every class and caste of people and the everything right which needs to be addressed by the government itself. अब अच्छा एक आपको इस चीज का एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये संसद टीवी पे दोनों के भाषण आए थे। आपके सामने देखिए संसद टीवी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मोदी जी के भाषण को कितने लोगों ने देखा है? 92 के, यानी 92,000 लोगों ने। राहुल गांधी के भाषण को कितने लोगों ने देखा है संसद टीवी के? उस पर 2 लाख व्यूज हैं संसद टीवी पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के अपने ऑफिशियल चैनल पर, बीजेपी का जो अपना ऑफिशियल चैनल है, इस पर कितने लोगों ने राहुल गांधी मोदी जी को सुना? 33,393 33,393 सिर्फ बीजेपी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जबकि कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी को देखने वालों की संख्या थी 2,27,744। ये तब तक है जब तक मैं ये आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं। ये है सच्चाई। ये आपके सामने आंकड़े सब कुछ कह रहे हैं। फिर अभी किसी ने कहा था, किसी गोदी मीडिया ने, उसने कोई खास तवज्जो नहीं दी राहुल गांधी को। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखोगे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी मीडिया लौट आई हो। ना कोई चीख चिल्लाहट, ना कोई विपक्ष का बैशिंग, ना कुछ इस तरह का, क्योंकि कल सबको धो डाला राहुल गांधी के एक भाषण ने। लेकिन एक अखबार है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इस अखबार ने दम दिखाया सच बताने का कि कल संसद में क्या हुआ। हेडलाइन देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, कांग्रेस टेक्स टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम पाक प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस जो है वो बोलने के पॉइंट्स पाकिस्तान से लेता है, ये प्रधानमंत्री कह रहे। राहुल डेयर्स मोदी टू कॉल अ ट्रंप लायर। राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज किया
कि ट्रंप को झूठा करार दीजिए। ये सही हेडलाइन सिर्फ इस अखबार ने दी है। ये इस अखबार का दम है, सच्चाई बताए। ये दरअसल कल राहुल गांधी के एक भाषण ने पूरा काम तमाम कर दिया। गोदी एंकरों ने, गोदी सपोर्टर्स ने कुछ कोशिश की। एक ने शेयर किया कि देखिए, कल लोकसभा में से राहुल गांधी के भाषण से एक लाइन को एक्सपंज कर दिया गया है, जहां उन्होंने कहा था कि भाई व्हेन वी से दैट वी डू नॉट वांट एस्केलेशन, इट मींस मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। व्हाई? इट इज बिकॉज द गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर इमेज सिंस ही हैज द ब्लड ऑफ द पीपल ऑफ पहलगाम ऑन हिज हैंड्स। कि मतलब ये लाइन एक्सपंज कर दी गई है, ये बताने के लिए कर दिया। लेकिन ये भाई साहब इस चक्कर में बाकी जो जिन्होंने भी एक्सचेंज किया, ये भी बता दिया कि रिकॉर्ड में क्या क्या है। जरा इसी रिकॉर्ड वाले की लास्ट लाइन तो देखिए। लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, देखिए। इंदिरा गांधी का 50% भी है तो बोल दें, 50% होगा तो बोल देंगे। व्यवधान, सर मुझे बोलने दीजिए। व्यवधान, मजा आ रहा है व्यवधान, अभी तो मैंने ओपनिंग की है सर। ये भी बता गए। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए ये सुन लीजिए कि राहुल गांधी कैसे कल मजा ले रहे थे और कैसे लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को किसी न किसी बहाने डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं चुके। देखिए कैसे मजे ले रहे। ये जो मुझे मजा देने वाली बात है ना, सुनिए क्या बोला था राहुल गांधी। डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। इफ ही हैज द करेज ऑफ इंदिरा गांधी, let him say here that Donald Trump you're a liar। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से सर स्पीड आ रही है, बोल रही है सर। सर मजा आ रहा है सर। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। थोड़ी ढील दीजिए। सुना आपने? दरअसल राहुल गांधी भी कल जानते थे कि राहुल गांधी के हाथ में जो कुछ है वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने राजनाथ के भाषण में से वो चीज निकाली जो राजनाथ सोच भी नहीं सकते थे। ये पोस्टर एकदम सही है जो आज कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने शेयर किया कि वन मैन शो था कल, अनअफ्रेड अनफिल्टर्ड। जैसा था सामने था। ये राहुल गांधी कल सदन में था। राहुल गांधी का जो मेन चैलेंज था कि दम है मोदी जी तो ट्रंप को झूठा बोलिए, मोदी जी उसको कैसे टाल गए ये सब ने देखा। मोदी जी के उस टाल मटोल की जो मायूसी है वो बीजेपी के वहाँ बैठे सांसदों के चेहरे पर भी दिख रही थी, और बाहर भी बीजेपी के समर्थन में जो लोग हैं उनके चेहरे पर साफ दिखी। लेकिन राहुल गांधी वहाँ रुकने वाले थोड़ी थे। राहुल गांधी ने आज भी अपना हमला मोदी जी पर जारी रखा और दावा किया कि मोदी जी ने ट्रंप का झूठा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि धंधे के उसमें मोदी जी को ट्रंप अभी और लपेटेंगे। It's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है। बोल नहीं पा रहे। That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? आपसे पूछते भी कि ट्रंप को बोलिए कि आप लायर हैं, फिर भी पीएम नहीं बोले। माइक नीचे नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। कल देखिए, एक तो मोदी जी 11 साल में वही चीजें रिपीट कर करके लोगों को बोर कर रहे हैं। अब तो उनके खुद के चाहने वाले उन्हें देखना पसंद नहीं करते। कल भी आप विश्वास करोगे, मुद्दे भी बात करने की बजाय वही उसी पीठ के पीछे, उसी परछाई के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जिसका नाम है
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप विश्वास नहीं करोगे, अपने 1.5 घंटे के भाषण में 14 बार उन्होंने नेहरू का नाम लिया, 14 बार। विश्वास नहीं होता? ये देख लीजिए। नेहरू जी ने की कि नेहरू जी से नेहरू जी को भी नेहरू ने उनसे कहा था, नेहरू जी ने कहा नेहरू जी केवल और नेहरू जी की गलती नेहरू जी। किसी ने आज ट्वीट पर बहुत सही लिखा था, वो बात बहुत पते की है, आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था कि जिन्होंने नेहरू को देखा, जिन्होंने नेहरू को पढ़ा, वो नेहरू के बारे में एक भी बुरी बात सुनने को तैयार नहीं होते, और जिन्होंने ना नेहरू को देखा ना नेहरू को पढ़ा, वो नेहरू की बुराइयां करते हैं। अजब इत्तेफाक है, क्या पते की बात है ना, बहुत सही बात है, और हकीकत यही है। और इस हकीकत के चक्कर में ना कल से लेके बीजेपी ऐसी बौखलाई हुई है कि समझ में नहीं आ रहा। कल सदन में आपको मालूम है, राज्यसभा में जेपी नड्डा जैसा पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, वो एक अपशब्द कह बैठे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि मेंटल इम्बैलेंस खो चुके हैं। हालांकि उन्होंने शब्द वापस लिए, उसी टाइम कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़गे हैं, वो नहीं माने। आज सदन में जेपी नड्डा से माफ़ी मंगवा कर रहे। मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, आपकी सूचना नहीं सुनिए आप जी। नहीं देखो देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। वो शब्द वापस हो गया, वो रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। की बात की ओर से माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता है तो हाथी पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। ऐसा ही कल कुछ हो रहा है, कल से लेके बीजेपी के साथ। मोदी जी ने बड़ी कोशिश की कि मैं राहुल गांधी को धो डालूं, ये करूं वो करूं, लेकिन उल्टा पड़ गया सब कुछ। अब उस कवर अप के चक्कर में अब जो मोदी जी के खासम खास चमचे हैं वो कैसे पीछे रह सकते थे। तो उसमें एक बड़ा नाम आता है किसका, निशिकांत दुबे का। अब निशिकांत दुबे जी, अब मोदी जी को डिफेंड करना था, कांग्रेस की बैशिंग करनी थी, तो कल सदन में कह बैठे कि भाई भारत ने 1965 में 45 एयरक्राफ्ट जो है, भारत के नुकसान हुआ था 45 एयरक्राफ्ट को, और 1971 की लड़ाई में 71 एयरक्राफ्ट जो है हमने खोए थे। लेकिन कहते हैं निशिकांत दुबे, लेकिन हम देशभक्त थे, हमने इस पे कभी सवाल नहीं पूछा। पहली बात तो निशिकांत दुबे गलती कर बैठे, उन्होंने आंकड़ा दे दिया 65 का और 71 का। 65 भी फुल फ्लेज लड़ाई थी, पूरी प्रॉपर युद्ध था। 1971 भी फुल फ्लेज लड़ाई थी, 2 दिन की लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन निशिकांत दुबे कांग्रेस की तरफ ऐसी उंगली करने के चक्कर में ये 3 उंगली अपनी तरफ कर बैठे। मतलब कि ये आंकड़ा देकर जब साथ में उन्होंने ये कहा कि हम देशभक्त थे, हमने सवाल नहीं उठाए इस पे, तो इसका मतलब निशिकांत दुबे मान रहे हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है, हमने कुछ एयरक्राफ्ट को खोया है, तभी आप आंकड़े दे रहे हो और साथ में ये कह रहे हो कि हमने तो तब सवाल नहीं उठाया था, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है। अगर ये कह रहे हो तो इसका मतलब
उस बात में सच्चाई है कि भारत ने अपने एयरक्राफ्ट इस लड़ाई में खोए हैं। कितने खोए कि नहीं खोए, हालांकि सरकार संसद में मानने को तैयार नहीं, कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन निशिकांत दुबे की चतुर चालाकी फिर से मोदी जी को ही और सरकार को कटघरे में खड़ा कर गई। इसलिए कहते हैं कि सियाना कौवा हमेशा उस पर गिरता है। अब दुबे साहब आजकल बहुत जबरदस्त बड़ी बड़ी वाली गलतियां कर रहे हैं, कभी योगी जी को लेकर तो कभी इस तरह की गलतियों को लेकर। मतलब समय का चक्र रिवर्स घूमना शुरू हो चुका है, तभी ऐसा होता है, आदमी सही करने जाता है, चीजें उल्टी हो जाती है। अब राहुल गांधी इस कल के जिस तरह से मोदी जी को भागने पर और एक तरह से वो चीज़ों को डक करने पर मजबूर किया, सिक्सर लगाया, जैसे वो संघ वाले ने कहा कि नो बॉल और यॉर्क वाले फेंकने वाला कल यॉर्कर पे यॉर्कर फेंक रहा था। मोदी जी को क्लीन बोल्ड किया, अमित शाह को प्रियंका गांधी ने क्लीन बोल्ड किया, राजनाथ सिंह को भी राहुल गांधी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, गौरव गोगोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया, अखिलेश यादव ने क्लीन बोल्ड किया, और कानी मोदी के तो कहने ही क्या शानदार भाषण दिया। मतलब विपक्ष ने एक तरफा धोया है दोनों सदनों में सरकार को। इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि क्यों इस मुद्दे से भाग रहे थे प्रधानमंत्री, क्यों भाग रही थी सरकार। यहां तक कि जिन लोगों ने पहलगाम में जिनकी जान गई, जिनको आतंकियों ने निशाना बनाया, उनके घर वाले भी प्रधानमंत्री के भाषण से एकदम नाखुश थे। और जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्पेशल थैंक किया इन लोगों ने, क्योंकि प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा उन सब शहीदों के नाम पढ़े संसद में जिनका प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया। और प्रियंका गांधी ने क्या जबरदस्त तरीके से हर नाम के आगे भारतीय कहा, और बीजेपी वहां से कह रही थी हिंदू हिंदू हिंदू। तो प्रियंका गांधी ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो जो शहीद हुए थे उनका पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नाम आ गया, उन्होंने संसद में उनका नाम लिया, श्रद्धांजलि भी दी उनको। और दूसरा बीजेपी की हिपोक्रेसी उसी एक लाइन में एक्सपोज कर दी। तो इसलिए ये जो 2 दिन का था ना ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस थी, ये भारत के संसदीय इतिहास में बहुत अलग पेज पर दर्ज होगी। और राहुल गांधी का भाषण संसद में दिए गए बेहतरीन भाषणों में से अगर टॉप 10 भाषण निकाले जाएंगे, उसमें से मेरे हिसाब से एक भाषण राहुल गांधी का हमेशा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।